स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल दिल्ली के लोगों के द्वारा एक बड़ा मैंडेट दिया गया बीजेपी को। 70 में से 48 सीट्स मिली है ताकि वो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल कर सकें। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि प्रॉमिस करना एक अलग चीज होती है। लोग भर भर के प्रॉमिस भले ही कर देते हैं चुनाव के पहले। जिस तरह से अलग अलग पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबने खुलकर प्रॉमिसेस किया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसको निभाना हम सब जानते हैं देश में कि प्रॉमिस करना चुनाव के पहले एक अलग चीज होती है, लेकिन चुनाव के बाद असली बैटल तो यहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि यहां पर जो इलेक्शन का यूफोरिया है वो अब धीरे धीरे खत्म होगा और लोगों के कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, वो यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। और देखिए यहां पर अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नई दिल्ली के अंदर जो सरकार बनेगी उनको भी अब पता चलेगा कि आखिरकार कितने पैसे खर्च करने होंगे जो प्रोमिसेस यहां पर उन्होंने किए हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने कई सारे जो सब्सिडी स्कीम्स हैं, चाहे आप उसको रेवड़ी कह लीजिए, फ्रीबीज कह लीजिए, जो भी है, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी वापस से जो बीजेपी है उन्होंने भी बहुत सारे प्रॉमिस किए थे ताकि जो वोटर्स हैं उसको लुभाया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने लगभग 16 प्लेज लिया था दिल्ली को डेवलप करने के लिए, और जिसमें से यहां पर सबसे पहला चीज यही था कि आम आदमी पार्टी का ऑलरेडी जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं, चाहे आप बात करें सब्सिडी बिल हो गया फ्री पावर के लिए, वाटर के लिए फ्री वाटर, या फिर बस ट्रैवल फॉर वुमेन के लिए, मतलब दिल्ली सरकार जो बनेगी, मतलब बीजेपी ने यह कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं उसमें से हम कुछ भी खत्म नहीं करेंगे, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ और भी बड़े बड़े जो स्कीम्स हैं वो अनाउंस किए गए थे कि यहां पर उसको फुलफिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पहला जो प्रॉमिस था बीजेपी का वो ये है कि मंथली पेंशन दिया जाएगा महिलाओं को 2,500 रुपए का। कैन यू इमेजिन, 2,500 रुपए का महिलाओं को मंथली पेंशन दिया जाएगा। फिर इसके अलावा यह भी प्रॉमिस किया गया जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनको 21,000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली के अंदर। फिर इसके साथ साथ केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितना भी खर्चा है एजुकेशन का वो यहां पर दिल्ली सरकार उठाएगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो दिल्ली के द्वारा मैनिफेस्टो में, मतलब बीजेपी के द्वारा मैनिफेस्टो के अंदर 16 प्लेज लिया गया था, जिसमें से 7 ऐसा बताया जा रहा है कि जो कि डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम है, मतलब लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डालने हैं, ऐसे स्कीम्स लाए गए हैं, जो कि ह्यूज होता है। आप सोचिए 7 ऐसे स्कीम जहां पर आपको डायरेक्ट पैसे डालने होंगे। तो महिलाओं का ये जो स्कीम्स है वो तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी आप देखिए, जैसे एलपीजी सिलेंडर महिलाओं के नाम से अगर वो होगा तो 500 रुपए का दिया जाएगा। मतलब अभी जो एलपीजी सिलेंडर है 800-900 रुपए का पड़ता है, वो सिर्फ 500 रुपए का पड़ेगा, 50% ऑलमोस्ट सब्सिडी। इसके अलावा होली और दीपावली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन है, 60 से 70 वर्ष की आयु के जितने सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन, उनका जो मंथली पेंशन है वो 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। और जितने लोग 70 साल से ऊपर हैं उनका पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने कि क्लस्टर्स में जो अटल कैंटीन है वो भी चलाया जाएगा। स्लम क्लस्टर्स में 5 रुपए पर जो खाना है, मील, वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ यहां पर जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो यूथ है, उनका ट्रैवल अलाउंस, मतलब घर से लेकर कोचिंग तक जाने का ट्रैवल अलाउंस, वो यहां पर सरकार उठाएगी और वन टाइम 15,000 रुपए का असिस्टेंस भी देगी। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। आप समझ रहे हो कितनी सारी चीजें हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने जो पूरा मैनिफेस्टो जारी किया था, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। यमुना तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ही, आप सबको पता है, काफी लंबे समय से चल रहा है। तो बीजेपी ने कहा है कि 3 साल के अंदर हम यमुना साफ कर देंगे। और जैसे रिवर फ्रंट होता है ना, फॉर एग्जांपल बोला जा रहा था कि गुजरात में, अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है, कुछ वैसा ही दिल्ली में भी डेवलप किया जाएगा। 3 साल के अंदर जितने भी लैंडफिल्स हैं, अक्सर आप देखते होंगे पहाड़ जैसे दिखते तो हैं लेकिन बदबू बहुत आती है, तो वो सारे जो लैंडफिल्स हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम, केंद्र सरकार बार बार आरोप लगा रही थी कि जो केजरीवाल जी की सरकार है वो यहां पर आयुष्मान भारत दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं कर रही है और दिल्ली के लोगों का हक छीन रही है, तो वो एक इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री दिल्ली ये लाया जाएगा। 13,000 ई बसेस दिल्ली के अंदर उतारे जाएंगे। 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा ताकि जो हाईवेज हैं दिल्ली के अराउंड वो यहां पर डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ जो एक प्रकार से ट्रैफिक हो रहा है
उससे निजात मिल सके। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्रैंड भारत कॉरिडोर ये भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आप समझ लो, ये मैंने आपको कुछ चीजें अनाउंस की, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने अनाउंस तो कर दिया, आपने ये सारी चीजें बोली हैं, बजट कितना है दिल्ली का? क्योंकि दिल्ली का बजट अगर आप देखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 2025-24-25 चल रहा है, ये है लगभग 76,000 करोड़ रुपीस, जिसमें जो सबसे ज्यादा पैसा है वो 22%, इसका 22% एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उन्होंने इसका 22% पैसा रुपए जो है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए रखा था। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं। बेसिकली सैलरीज वगैरह हो गई, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, सारा हम खर्चा की बात कर रहे हैं। तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 9800 रुपीज, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर के लिए 8,685 रुपीज, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,000 करोड़ रुपए, वाटर सप्लाई सैनिटेशन अगेन 7,000 करोड़, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए लगभग 6,600 करोड़, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसको देखते हुए यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जितना भी यहां पर खर्चा कर रही है दिल्ली सरकार, जो बजट है उसका 2/3 बजट तो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में ही चला जाता है। और इसी की वजह से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने इस चीज को लेकर पिछले साल चिंता भी जताई थी कि पहली बार डेफिसिट में जा सकता है बजट दिल्ली का। यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी बोला था कि आम आदमी पार्टी जो वुमेन पेंशन स्कीम अनाउंस कर रही है उसके लिए भी बहुत सारा पैसा लगेगा। एंड अगेन यहां पर जो बजट डेफिसिट है वो दिल्ली में हो जाएगा। मतलब ये पहली बार होगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर, क्योंकि एक चीज आपको और समझना है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पर आप ऐसे कोई बोरो नहीं कर सकते। जो बाकी के राज्य हैं उनको एक लिमिट दी जाती है कि आप इतना बोरो कर सकते हैं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, आप अपने मनमर्जी से इस तरह से बोरो नहीं कर सकते। तो आपका एक फिक्स बजट होता है और उसमें आपको चलाना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि आखिरकार जो बीजेपी ने अलग अलग चीजें अनाउंस की हैं उसके लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, उसका भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहां पर बोला गया जिसमें बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला है, महिलाओं के लिए स्पेशली एक नया स्कीम लॉन्च किया जा रहा है अंडर प्रिविलेज महिलाओं के लिए, जहां पर 2,500 रुपए का मंथली गारंटी पेंशन मिलेगा, विच इज ह्यूज अगेन। और इसका बहुत हैवी बर्डन आने वाला है। देखिए, अभी के लिए बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, अभी बनेगी तब यहां पर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि 2,500 रुपए मंथली ये कौन कौन सी महिलाओं को मिलेगा, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन अभी कुछ सिमिलर स्कीम्स जो महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है, अगर उसी के आधार पर हम देखें कि दिल्ली में 38 लाख महिलाएं क्वालिफाइड अगर होंगी, मान लो मंथली गारंटी असिस्टेंस के लिए, तो यहां पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा सिर्फ ये इकलौते स्कीम्स के लिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब दिल्ली का बजट ही लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपए है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 11,000 करोड़ रुपए अकेले महिलाओं को जो गारंटी पेंशन दिया जाएगा, वो पेंशन तो क्या कह लीजिए, मतलब असिस्टेंस दिया जाएगा एक प्रकार का, उसके लिए खर्चा होगा। फिर इसके अलावा यहां पर इलेक्शन कमीशन का डेटा यह भी कहता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए पेंशन बढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हो इनकी संख्या लगभग 13,78,000 हैं। 60 से 69 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनको 2,500 रुपए का पेंशन मिलना है। तो इसी के लिए अकेले आप समझिए 4,100 करोड़ रुपीस एलोकेट करना पड़ेगा सरकार को। फिर बाकी के भी प्रोमिसेस हैं, चाहे यमुना हो गया, और इसके लिए यहां पर अगेन बहुत सारा पैसा लगने वाला है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया तो था, एलोकेट किया था, खर्च हुआ है, लेकिन आखिरकार यमुना अभी तक क्लीन क्यों नहीं हुई, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो यहां पर अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से यही मानना है उनका कि कम से कम 25,000 करोड़ रुपए तो चाहिए ही होंगे इस तरह के प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए। 25,000 करोड़ रुपए और चाहिए होंगे। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी? देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। एक तो यहां पर क्या होगा कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनको ऑलरेडी कई सारे चीजों में चेंजेस लाने होंगे। या तो यह हो सकता है कि जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, रोड बनाना, बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो कि अच्छी चीज होती है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हो एक अच्छी बात है, तो वहां से कटौती करके इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स के लिए आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा पैसा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के ऊपर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 18,000 करोड़ रुपए का लायबिलिटी ऑलरेडी हो
चुका है। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर से पैसा डाइवर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफर करता है। तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि क्या केंद्र सरकार हेल्प कर दे, वो तो अल्टीमेटली समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी की भी सरकार है केंद्र में और अब दिल्ली के अंदर भी बनने जा रही है। तो देखना होगा कि क्या वो अब हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, वो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली की नई सरकार को अब अगले 1 महीने में नया बजट पेश करना है। तो उनके पास लगभग 1 महीना बचेगा कि यहां पर जो भी मैथ्स कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा खर्च होगा क्या नहीं होगा, तो वो उनको सब कुछ देखना होगा। फिर इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बाकी के इश्यूज हैं जो मैंने डिस्कस भी नहीं किए थे अभी तक। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ऑलरेडी 7 नए हॉस्पिटल सैंक्शंस किए गए हैं, 17 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किए जाएंगे। उसके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड होंगे। अब ये पैसा कहां से आएगा? फिर इसके अलावा यहां पर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है जिसमें सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर पैसा खर्च करते हैं, तो दिल्ली सरकार को फेज 4 के लिए यहां पर 2700 करोड़ रुपए एलोकेट करने होंगे, वो कहां से आएगा? देन इसके अलावा तो इससे भी बड़े बड़े जो इश्यूज हम बात करते हैं ना, पोल्यूशन को टैकल करने के लिए तो एक अलग ही बजट चाहिए, तो वो कहां से होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बेसिकली दिल्ली के अंदर प्रोमिसेस तो हर पार्टीज ने खुल कर किए हैं। अल्टीमेटली यहां पर कैसे उसका सोल्यूशन होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, ये समय बताएगा दोस्तों। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने कोशिश किया कि जो अलग अलग आंकड़े हैं वो आपको दे सकूं इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैं आपको बताया, स्टडी IQ ने लॉन्च किया है संपूर्ण बैच। देखिए, एक ऐसा UPSC बैच जिसमें 3 कैटेगरीज मिल रही हैं और प्राइसेस हमारे सिर्फ 9999 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कोई भी अपने जो आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, लाइव क्लास या फिर बुक्स वगैरह, अलग अलग हमने पैकेजेस बना दिए हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।